हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप जरूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज मैं जिस विषय को लेके बात करने वाली हूँ, इस विषय के बारे में कई क्वेश्चंस या तो फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आता है या फिर मुझे मेल में आता है। वो है कि हम अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन को कैसे डेवलप करें। देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या मुझे इंग्लिश में बहुत अच्छा बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये बोलूँगी आपको नो। बट हाँ, अगर आपको इंग्लिश ना बोलने के कारण आपका कॉन्फिडेंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपका फुल कॉन्फिडेंस नहीं आता, सो डेफिनेटली आपको ये काम करना पड़ेगा, अच्छा इंग्लिश बोलना पड़ेगा। अच्छा इंग्लिश आप सीखिए, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए कहाँ पर आपको क्या बोलना है। अगर आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं, सो डेफिनेटली उसका अगर रिक्वायरमेंट है कि आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा। तो सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से नहीं चला जाएगा। और जहाँ तक आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं या घर में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने मदर टंग में बात करिए, हिंदी में बात करिए, दूसरी भाषा में बात करिए। बट क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आज की डेट में अगर आप एक अच्छा करियर किसी भी इंडस्ट्री में पाना चाहते हैं, तो आपके लिए इंग्लिश अच्छी तरह से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझसे आप ये पूछेंगे कि मैम मुझे आएगा कैसे, क्योंकि हमने अपने जीवन का मान लीजिए 20 साल 22 साल बिता लिया है जहाँ पर मैंने कभी बोला ही नहीं है इंग्लिश। खाली मैं स्कूल में कॉलेज में जाती थी और मैं अपना एग्ज़ाम दे के आ जाती थी, बट बोलने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो अभी ये चीज़ कैसे हम डेवलप करें, या फिर जो लोग बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आए हुए हैं उसके साथ हम कैसे कम्पीट करें, क्योंकि वो तो 4 साल से 3 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक बात बोलूं, इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको एकदम बेस से सीखना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपने अपना मदर टंग कैसे सीखा। जैसे जो भी आपका मदर टंग हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हिंदी हो, जन्म के बाद से 1 साल तक आपने क्या है, आपने सिर्फ सुना है। यहाँ पर भी अच्छा इंग्लिश सीखने के लिए या फिर इंग्लिश सीखने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। लिसन लिसन लिसन। अब जितना ज़्यादा सुनेंगे, आपका जो स्पीड है, मतलब इंग्लिश बोलने का जो स्पीड है, सीखने का जो स्पीड है, ये बढ़ेगा। अब बात दरअसल ये है कि आप सुनेंगे क्या। कई लोग आपको बोलेंगे कि आप बीबीसी न्यूज़ सुनिए या फिर आप इंग्लिश मूवी देखिए, पर मैं बोलूँगी नहीं। आप कुछ ऐसा चीज़ सुनिए जो कोई इंडियन बात कर रहे हैं इंग्लिश में। जैसे कोई फिल्म स्टार का आप इंटरव्यू सुन सकते हैं, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर का बात आप सुन सकते हैं जो कंटिन्यूअसली इंग्लिश में बात तो कर रहे हैं बट इंडियन है। नहीं तो होगा क्या, जैसे अगर मूवी आप देखेंगे तो उसमें डेफिनेटली उस देश का एक एक्सेंट रहेगा, तो इससे आपको शुरू शुरू में आप तो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो बोल क्या रहा है। तो ये एक दिक्कत आ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई भी इंडियन, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे किसी का इंटरव्यू हो, चाहे आपका फेवरेट क्रिकेटर का इंटरव्यू हो, ये सारी चीज़ आप सुनते रहिए। एंड डेफिनेटली आप कोई न्यूज़ चैनल सुनिए, माने वो भी हमारे देश का न्यूज़ चैनल। जैसे जो भी न्यूज़ चैनल आता है उसमें आप इंग्लिश में जो न्यूज़ चैनल है उसको सुनिए, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़ चैनल का एक बात है कि कॉन्टिन्यूअसली वहाँ पे इंग्लिश बोलता रहता है। एंड एट द सेम टाइम एक एडवांटेज ये है कि आपको बैठ के सुनना नहीं पड़ेगा, आप कोई भी काम करते हुए ये चीज़ सुन सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप, अब याद करिए कि बचपन में जब आप अपना मदर टंग सीखे थे, तो सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया था। सेकेंड स्टेप ने आपने टूटा फूटा बोलना शुरू किया था। 1 साल तक तो आपने सारी चीज़ सुने थे। आप अपने जो बोलते थे उसमें आपको कोई हेजिटेशन नहीं था कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आप सिर्फ बोलते थे। सो वही जो चीज़ है, जो बोलने का एक विदाउट हेजिटेशन जो बोलने का है, वो चीज़ दोबारा आपको इंग्लिश के लिए डेवलप करना पड़ेगा। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये आप मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो इसीलिए आपको क्या सोचना,
आपको अपने खुद का जो इंग्लिश है उसको डेवलप करना है। तो इसीलिए आप अपना जो हेजिटेशन है उससे बाहर आइए। जिस दिन आप इस हेजिटेशन से बाहर आ जाएंगे, उस दिन मैं आपको लिख के देती हूँ कि बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं होगा जब आप अच्छे से अपना इंग्लिश बोल पाएंगे। पहले आप टूटा फूटा ही बोलिए, गलत ही बोलिए, बट ग्रेजुअली एक दिन ये गलत बोलते 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 आप सही बोलना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो चीज़ अपने बचपन से यूज़ करते थे, जो चीज़ यूज़ करके, जो टेक्निक यूज़ करके अपना मातृभाषा आपने सीखा, वही टेक्निक यूज़ करके आप यहाँ पर भी कीजिए। इसके बाद जो चीज़ आता है, इसके बाद ये चीज़ आता है कि हम बात करते थे। जैसे हमने थोड़ा सा, अगर हमारा एज ज़्यादा हुआ तो हम किसी के साथ बात करते थे, या फिर मैं घर में पेरेंट्स के साथ बात करते थे या रिलेटिव्स के साथ बात करते थे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम हमारे पास इतना इन्वायरमेंट नहीं है जो हमारे साथ इंग्लिश में बात करे। इसके लिए बहुत सारे ऐप्स हैं। एक ऐसा ऐप को ढूंढिए गूगल से जहाँ पे आपको एक कम्युनिटी मिलेगा। जैसे बहुत सारे ऐप ऐसे हैं कि अगर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो मान लीजिए 1 लाख लोग उसी टाइम में मतलब 1 लाख लोग अगर उस ऐप के साथ जुड़े हुए होंगे तो कोई ना कोई आपको मिलेगा। जब आप बात करना चाहते हैं तो वो आपके साथ बात कर सकते हैं। तो लाइक माइंडेड पीपल या जो लाइक नीड है वैसे अगर लोग आपको मिल जाए तो आप इनसे बात कर सकते हैं। बाद में एक कम्युनिटी भी बना सकते हैं जहाँ पे आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स है उसके लिए तो सबसे अच्छा है कि फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं कि जो सीखना चाहते हैं, तो वैसे कम्युनिटी बनाइए एंड खुद में आप इंग्लिश में बात करिए। उसके बाद जो चीज़ आएगा रीडिंग। देखिए हम लोग क्या करते थे कि छोटे जब हम लोग रहते थे उसके बाद हम लोग स्कूल जाना शुरू करते थे। स्कूल हम जैसे ही जाते थे टीचर्स हमें रीड करने के लिए बोलते थे, बट वो रीड भी ऐसा नहीं कि आप मन ही मन पढ़े, आपको लाउडली पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका कान वो चीज़ सुने। कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसमें कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए और उसको धीरे धीरे स्लोली लाउडली रीड करिए। ग्रेजुअली ये आपको कान में सुनना है। ये सारी चीज करने के बाद आपको जो करना है, एक टाइम आपको देना पड़ेगा जिसको कहा जाता है मेंटल रिहर्सिंग। इस मेंटल रिहर्सिंग में जो चीज आपने पढ़ा है वो सारी चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड अगर आप लिखने का आदत डालें सो इट वुड बी द फर्स्टेस्ट प्रोसेस वेयर यू कैन लर्न इंग्लिश। तो दिन में एक डायरी लिखने का हैबिट करिए। रात में कहीं 1 पेज, हाफ पेज आप लिखिए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखिए। देखिए एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि शुरू आपको अभी से करना है, जहां है वहीं से करना है। जो परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करने से करना है। जैसे आप कहीं पे वैसे बैठे हैं तो एक रूम आपके आंखों के सामने है जहाँ पे एक फ्रीज है, एक टीवी है, कुछ भी है, तो उसको आप बोलते रहिए कि आई एम सिटिंग इन अ रूम, देयर इज अ फ्रीज, the color of the fridge is gray, there is a television, the size of the television is 32 inch। तो ऐसे करके आप कुछ भी बारे में, कुछ भी विषय में बोलते रहिए। एंड एट द सेम टाइम वन थिंग ऑल्सो यू कैन डू दैट, चाहे कोई भी एक टीवी चला के, टीवी ऑन करके कोई भी एक सीरियल या कोई चैनल ले लीजिए और उसको म्यूट कर दीजिए और दोनों में से जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसमें आप खुद बोलने लगिए, क्योंकि आपको देख के पता चल रहा है कि सिचुएशन क्या है। मे बी the people are fighting, तो आप उन्हें फाइटिंग वाला लैंग्वेज बोलिए, या फिर the people are doing the normal communication, या फिर कोई बाजार गया हुआ है, आप देख रहे हैं कि एक औरत बाजार गई हुई है, सब्जी खरीद रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आप बात करिए एंड दोनों ही बात आप करते रहिए। कभी आप क्रिकेट मैच भी देख सकते हैं, उसको म्यूट कर दीजिए और खुद बोलने लगे जैसे कमेंट्री होता है, कि वैसे करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए करने के लिए आपको ही करना है। ये मत सोचिए कि एनवायरनमेंट आपके पास चल के आएगा, आपको खुद एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा। और अगर ये आप कर पाए और कंटिन्यूअसली कर पाए, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख के आप बहुत मोटिवेट हो गए कि अभी से शुरू कर दिया 3 दिन बाद बंद। अगर आप ये चीज 30 दिन कर ले तो देखिए आपके खुद के अंदर इतना चेंजेस आप देखेंगे। हर दिन कम से कम 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको देना पड़ेगा। जितना टाइम आप देंगे उतना ज़्यादा तेज़ी से, उतना ज़्यादा फास्ट आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपका जो मन में सवाल था कि शुरू कहाँ से करें, क्योंकि आपको इसी वीडियो से करीब मतलब आप 2-3 दिन के पहले ही काफ़ी सारा वीडियोस मैंने आपको दिया है जहाँ पे आपको एयरलाइंस में ज्वाइन करने के लिए कैसे आप करेंगे उसका सारा डिटेल्स दिया गया है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट इट, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि
एक एडवर्टाइजमेंट आने में, एक इंटरव्यू में जाने के बाद भी आपको फ्यू मिनट्स लगता है कि सिलेक्ट होने के लिए, बट उसके पीछे कई सालों का मेहनत होता है। तो चलिए आज से शुरू हो जाइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। यदि करते हुए आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।